तो हेलो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.3 तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज से बारी है प्रश्नावली 9.4 को कंप्लीट करने की। तो आई होप कि आप लोगों ने पिछले का सारा वीडियो देख लिया होगा 9.3 तक। तो चलिए ऐसे हम प्रश्नावली 9.4 का एक नंबर को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। आई थिंक इसमें आई एम तक क्वेश्चन है, तो चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं एक से। आई होप कि आप लोग कॉपी लेके बैठिएगा और जब हम बनाएंगे तभी आप मेरे साथ बनाइएगा, तभी आप लोगों को मतलब ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, तो प्रश्नावली 9.4 का, ये क्लास 8 का है बेसिकली। प्रश्नावली 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मतलब एक का जो एक है उसको हम देखते हैं। ए का शायद ए है ABCD अल्फ़ाबेट में करके है। तो ए नंबर देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 5x + 7y का होल स्क्वायर। तो देखिए 5x + 7y का होल स्क्वायर है। तो चलिए हम इसको मतलब इसको दो मेथड से बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करके एक a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ करके। तो हम आपको अभी a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ के बनाते हैं, क्योंकि आपको धीरे धीरे मतलब आगे भी पढ़ना है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि इसे मतलब कि आप गुना करते रहे बचपन भर जीवन भर। तो इसी प्रकार हम देखते हैं। देखिए आप पहले आप बताइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a² + b² + 2ab होता है। या कोई कोई क्या लिखता है a² + 2ab + b², ये भी होता है। या a² + b² + 2ab होता है। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a² - b², a² + b² - 2ab। इतना तो होगा कि आप लोगों को इतना ये फार्मूला याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो सबसे पहले इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगा मतलब क्वेश्चन सबको बनाने में। तो देखिए एक बार हम याद करवा देते हैं क्या होता है। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो अगर नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो को एक बार रोक करके पहले याद कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन को देखिएगा। अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए यहाँ पे क्या है, 5x + 7y का होल स्क्वायर। अगर हम इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा ना। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। या क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। हम ऐसे लिख रहे हैं, दोनों सही ही होता है। तो चलिए देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो देखिए हम यहाँ पे a किसको माने, 5x को माने हैं। तो यहाँ पे 5x, तो हम 5x की जगह पे a की जगह पे 5x लिख देंगे। और का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, + b² है। तो b किसको माने, 7y को माने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 7y का होल स्क्वायर लिख देंगे। प्लस कितना है 2ab, तो 2। और a किसको माने हैं 5x को, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x। और b किसको माने हैं 7y को, तो यहाँ पे लिख देंगे × 7y। तो देखिए 5x का होल स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 5 का होल स्क्वायर होता है 25। तो 25 और x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 7 × 7 = 49, तो 7 × 49 हो जाएगा। और y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे 2 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 7 70 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 70। और ये XY है, x और y। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 25x² + 70xy + 49y²। देखिए जोड़ घटाव में आप इधर उधर लिख दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम किधर लिख रहे हैं। मतलब देखिए जैसे 2 और 4 को जोड़े या 4 और 2 को जोड़े या 2 और 4 को जोड़े, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे 25x² + 70xy + 49y² लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। देखिए आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए a + a/2 का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम क्या करेंगे, a मान लेंगे। और इसको ये पूरे a/2 को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² होता है। प्लस यहाँ पे हम 2ab पहले लिख देते हैं, पहले 2ab प्लस क्या होता है, b² होता है। a² + 2ab + b² होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a हम किसको माने हैं, a को माने हैं। देखिए a हम किसको माने, a को माने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a का, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a का होल स्क्वायर हो जाएगा +2।
2a कितना है, a को ही माने है a, और b कितना है a/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे गुने a/2, और b किसको माने हैं a/2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, मतलब b का होल स्क्वायर है तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे 2, और देखिए a को a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे गुण लिखेंगे a स्क्वायर, बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूना 4 a/4 हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से ये 2 कट सकता है क्योंकि ये गुना में और ये भाग में, तो कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर आपस में जुट के कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बट्टा में भागा में 1 दे सकते हैं। तो देखिए 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और देखिए 4 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप लोगों को तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा, आप लोगों को तो भिन्न का जोड़ आता ही होगा, तो उस वही कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 8a स्क्वायर और 8a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर बटा 4, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर बटा 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। तो देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कितना है 1.5x प्लस 2.5y का होल स्क्वायर मतलब पूरा का होल स्क्वायर है। तो इसको भी क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो देखिए इसको अगर हम 1.5x को a माने और इसको 2.5y को b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होता है b स्क्वायर होता है। तो देखिए एक इसको मान है 1.5x को मान है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5x का, देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और एक इसको मान है 1.5x को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5x गुने b किसको माने हैं 2.5y को, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5y, और गुने b स्क्वायर, तो b किसको माने हैं 2 प्लस यहाँ पे ना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि 2ab उसका प्लस b स्क्वायर ना होता है, तो यहाँ पे प्लस 2.5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, 15 का होल स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पे हो जाएगा 225, और यहाँ पे एक पॉइंट है तो होल स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट के बाद 2 अंकों के बाद 0 पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पे इसका 15 का होल 1.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.255, और यहाँ पे x है तो x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब हम इसको देखिए 25 दूना कितना होता है, जब 25 को 2.5 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.0 हो जाएगा, और 5.0 को जब हम देखिए यहाँ पे 5.0 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 15×5 = 75 होता है, और 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5, इसका कितना हो जाएगा, ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, और ये x और ये y है तो यहाँ पे हो जाएगा xy, और प्लस 2.25 y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब 2.25 का को 2.5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6.25 और 5, और ये y है तो y का होल स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2.25 x स्क्वायर प्लस 7.5 xy प्लस 6.25 y स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं करना है, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी को देखिए क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। तो देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे पहले बताइए। देखिए इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस कितना होता है b स्क्वायर होता है। तो देखिए a किसको माने हैं x को माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और a किसको माने हैं x को, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और गुने b कितना है 1/x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x प्लस b का होल स्क्वायर होता है, तो 1/x का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। तो देखिए x का होल स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर ही हो जाएगा, x का होल स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस देखिए यहाँ पे ये गुना में x और ये भाग में, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर डी का कितना हो जाएगा आंसर, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 0.4a माइनस 0.5b इंटू 0.4a माइनस 0.5b, यही है क्वेश्चन। तो देखिए हम यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी के रूप में। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.4a का ए माइनस 0.5 बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं ना। देखिए होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्या होता है 2 बार में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.4a माइनस 0.5 बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.4a माइनस 0.5 बी इंटू 0.4a माइनस 0.5 बी, मतलब इसी का हम यहाँ पे क्या किए हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है। तो ए किसको माने हैं हम, यहाँ पे ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं 0.5 बी को बी मान लेते हैं। तो ए कितना है, देखिए 0.4 ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 ए का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 ए कितना है, माने हैं 0.4 ए और बी किसको माने हैं 0.5 बी को, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 बी गुने प्लस होगा प्लस बी स्क्वायर। तो बी किसको माने हैं 0.5 बी को, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0.4 ए का होल स्क्वायर मतलब देखिए यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट चलेगा, तो 1 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे और पॉइंट से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे। और ए का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है माइनस, देखिए यहाँ पे जब ये तीनों को गुना कीजिएगा 2 और 2 गुने 0.4 को गुना करिएगा तो कितना होगा 0.8 हो जाएगा। 2 को जब हम 0.4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। और 0.8 को हम 0.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.40 हो जाएगा, 0.40 ए और बी। तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे और प्लस क्या होता है 0.5 बी स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5 25। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद 0 पर, देखिए यहाँ पे ऐसे एक अंक के बाद पॉइंट है, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा। तो इधर से हम काउंट करते हैं तो 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा तो इससे पहले क्या करेंगे हम 0 बैठा देंगे। और उसके बाद क्या है बी स्क्वायर है, तो बी है तो बी का होल स्क्वायर कितना होता है बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.16 ए का होल स्क्वायर माइनस, देखिए किसी भी संख्या के बाद पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे 0 है तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 0.4 ए बी प्लस कितना हो जाएगा 0.25 बी स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ई का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम एफ को देख लेते हैं। देखिए एफ में क्या है 1/3 ए प्लस कितना है 2/3 बी इंटू कितना है 1/3 ए प्लस कितना है 2/3 बी। देखिए ये भी कुछ नहीं किया गया है, बस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को मतलब डिस्क्राइब करके ज़्यादा विस्तार करके लिखा गया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ए प्लस 2/3 बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए ए प्लस, देखिए ए किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर का मतलब क्या, उसको 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे 1/3 ए प्लस 2/3 बी का होल स्क्वायर है, तो मतलब इसी का हम शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं और इसको इतना को हम इतना लिख सकते हैं, कुछ नहीं किए हैं। बस ये क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब किसी भी चीज़ का, पीछे बताया ना अभी, किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर करेंगे तो उसको 2 बार लिखेंगे। तो देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसको इतना लिख सकते हैं और इसको इतना ही को हम इतना लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको देखिए इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे ए कितना को माने हैं 1/3 ए को माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a कितना है 1/3 ए है और गुने b कितना है 2/3 बी है और प्लस बी 2/3 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/3 ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 4 2 3 9 9 ए बी हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा
4, 2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4/9 हो जाएगा, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा b² हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1/9 a² प्लस 4/9 ab प्लस 4/9 b²। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर F का। ये बहुत ईजी था, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब बस आपको समझने भर दे रही है, a+b के होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पे ही टूट जाएगा। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर G को बना देते हैं। तो चलिए अब हम जी को देख लेते हैं। जी में क्या है, y² माइनस वाई इंटू क्या है, y² माइनस वाई, यही है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी तोड़ा है, तो इसको हम y² माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम इतना लिख सकते हैं ना। तो देखिए अगर इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस कितना हो जाता है b² हो जाता है। तो a कितना है, y है, तो यहाँ पे लिख देंगे y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 ए कितना को माने हैं, एक y² को माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y² और b कितना को माने हैं, y को माने हैं, प्लस कितना हो जाएगा b², तो y का होल स्क्वायर, y के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ पे y के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y के पावर 4 हो जाएगा, y के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस देखिए 2 और y² और y का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, बहुत सिंपल था। अब देखिए जी हो गया, एच को देख लेते हैं। एच में क्या है, देखिए क्या है, PQR माइनस 3 इंटू क्या है, PQR प्लस 3 है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर वो बता दे या बेसिक से कर दे, चलिए फार्मूला बता देते हैं। एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे ये फार्मूला पीछे भी शायद हम कल बताए थे, जैसे a² माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। शायद हम कल क्वेश्चन नंबर 6 में बताए थे ये फार्मूला, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। तो इसी फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, और ये भी a और ये b, तो a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी को हम कितना लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो a कितना है, PQR का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस कितना b का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो PQR का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, p² q² और r² हो जाएगा, और माइनस 9 का 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, p² q² r² माइनस 9 का 9, मतलब 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था। एच तो हो गया, अब एच के बाद क्या है, आई है, आई को देख लेते हैं। आई थिंक आप इसके बाद बना सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, बना के देखिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं। देखिए इसका ये क्वेश्चन है, ये क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। देखिए इसमें कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, इसको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे भी 3 रहता तो इसको इस फार्मूला से बना देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, बेसिक मेथड से कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, तो फिर इसको इससे गुना करते हैं, फिर इसको इससे गुना करते हैं, जैसे हम 9.23 में बताए थे उसी प्रकार करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर 2x को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 x हो जाएगा। और फिर 3 को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 या 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x² और माइनस 10x में से प्लस 6x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 4x बचेगा, और यहाँ पे माइनस 15। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आई का। और देखिए जे को देख लेते हैं। अगर आप सभी को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्लास की वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि बना दें। तो देखिए जे नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.5x माइनस वाई इंटू कितना है, 3.5x माइनस वाई। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया गया था, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 3.5x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दे सकते हैं। इसको हम इतना लिख दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे a माइनस, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस कितना होता है, b² होता है। तो a कितना है, 3.5 है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 3.5 x का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे -2 a कितना है 3.5x है तो यहाँ पे 3.5x और b कितना है y है तो यहाँ पे y कर देंगे और क्या होता है +b² होता है तो यहाँ पर b कितना को मान है y को मान है तो यहाँ पे y का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3.5x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जब हम यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.25 और ये x है तो x का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस देखिए यहाँ पे 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के 89 1 3 दूना 6 1 7 यहाँ पे 7.0 XY हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा y का होल स्क्वायर कितना होता है y² होता है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 12.25 x² और माइनस देखिए यहाँ पे अभी पीछे थोड़ा देर पहले बताए थे ना पॉइंट के बाद 0 का क्या कोई वैल्यू नहीं रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा 7xy हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा y²। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जे का। अब देखिए हम के नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। के नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए x/2 - y/2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करना है a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है a² - b² + b² होता है। तो चलिए इसको हम बना देते हैं। a कितना है x/2 को माने हैं a तो यहाँ पे हो जाएगा x/2 a का होल स्क्वायर -2a a कितना है x/2 है और b कितना है y/2 है तो यहाँ पे y/2 + b² y/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है x² 4 हो जाएगा x² 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा xy/2 हो जाएगा xy/2 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा y का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा y का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x² 4 और -xy/2 + y² 4 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के का। बहुत सिंपल है बस a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। अब देखिए के के बाद आई को देख लेते हैं के बाद एल को देख लेते हैं। एल क्या है 1/x - 1/y का होल स्क्वायर। ये भी देखिए a - b के होल स्क्वायर पे लिख के तोड़ देना है कुछ भी नहीं करना है ये सबको। तो यहाँ पे लिखेंगे a² - 2ab + b²। तो a कितना है 1/x है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x का होल स्क्वायर -2a कितना मान है 1/x है और b कितना है 1/y है और प्लस b का होल स्क्वायर है मतलब 1/y का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है 1/x² होता है माइनस देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/xy हो जाएगा 2/xy प्लस 1/y का होल स्क्वायर कितना होता है 1/y² हो जाएगा। तो इसका आंसर तो हो गया बस कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल सा है। के बाद क्या है m है l के बाद m है m को देख लेते हैं। m क्या है x - 1/x का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे a² - 2ab + b²। तो a कितना है x को मान है तो यहाँ पे लिख देंगे x का होल स्क्वायर -2a कितना है x है और b कितना है 1/x है और प्लस b का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2 + x 1/x का होल स्क्वायर। तो हो गया पूरा कंप्लीट मतलब 1 तक पूरा कंप्लीट हो गया m तक। तो अगली वीडियो में हम 2 को देख लेंगे 2 3 जितने आगे हो सकेगा उतने को देख लेंगे। तो बस इतना तक आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कहीं पे भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व कर सके। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू आप लोगों को इतना तक देखने के लिए और आप सब अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।